गमन अध्याय 26 मिलाप वाला तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए क्रूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। तब सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और यहाँ ये दोनों पर्दे नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों। और सोने की 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के बीच को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास स्थान के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़ कर दोहरा कर देना। और तो 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर से जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाए। और तंबू के पर्दों को लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के 2-2 कुर्सियां हो। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। और ये नीचे से 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना। निवास के एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास के दूसरी ओर तख्तों के लिए 5 बेड़े। और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना। और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम के लिए क्रूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हों और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के ऊपर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना
और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। इनकी कड़ियाँ सोने की हों और उनके लिए पित्तल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना। निर्गमन अध्याय 27 होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे इस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पित्तल से मढ़वाना। और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पित्तल का बनवाना। उसके लिए पित्तल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पित्तल के 4 कड़े लगवाना। और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पित्तल से मढ़वाना। और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहें। वेदी की तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। और उनके लिए 20 खंभे बने और इनके लिए पित्तल की 20 कुर्सियां बने। और खंभों के कुंडों और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और इसी प्रकार आंगन के ऊपर की और लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों। और उनके लिए भी 20 खंभे और उनके लिए भी पित्तल के 20 खाने हों। और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों और उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों। उनके कुंडों चांदी के और खाने पित्तल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात वटी हुई हो, सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभे के खाने पित्तल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पित्तल ही के हो। दीपक की देख रेख। फिर तो इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। निर्गमन अध्याय 28 याजकों के पवित्र वस्त्र। फिर तो इजराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलीआज़ार और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। और तो अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए वस्त्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और अपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। एपोद, वे एपोद को सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो।
वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने के और नीले बैंगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलवाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहें। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गूंथे हुए 2 अंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। बंद जाल चपरास। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 भित्ते की हो और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में तो माणिक्य, पद्मराम और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उसके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से 1-1 का नाम 1-1 मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गूंथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूंथे जंजीरों पर उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाना, चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के कामों को नामों को लगा रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। अन्य याजकीय वस्त्र। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीच भी चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक चोखे सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वह जैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे।
वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ाएं, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाया रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उससे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किए हुए एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना जिनसे उनका तन ढंपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघियों को पहना करे, न हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। निर्गमन अध्याय 29। हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है: 1 निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़े समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डाल कर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखा पहनाकर और उनके साथ हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्रों उसके सिर पर अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियां और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर लहू के और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पट्टे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए एपोद का एक फुलका और एक पपड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथ में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए।
तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा अब सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह यहोवा के लिए हवन होगा। उनके संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंटें ठहरी हैं, और यह इज़राइलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते को मिलते रहें, जिससे वह उन्हीं को पहने और उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत इस मेढ़े के मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए। जिन पदार्थों से इनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उसे बचे हुए भाग को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। दैनिक भेंट जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन एक वर्ष के भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की 1/4 कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन और 1/4 दाखमधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्नबलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदाय सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझ से बातें करूं। मैं इज़राइलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनके मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि वे उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। गमन अध्याय 30। धूप वेदी। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और उसकी बाड़ के नीचे उसके सामने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनवाकर उसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खाने का काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तुम उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वहीं मैं तुझसे मिला करूँगा। और इसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए
तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकाश का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार इसको सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्राणों के प्रायश्चित का रुपया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इजराइलियों की गिनती लेने लगे, तब गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दें। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें और न दरिद्र लोग उससे कम दें। और तुम इजराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजराइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। पित्तल की होदी। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पित्तल की एक होदी और उसका पाया भी पित्तल का बनाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए नित्य हवन जलाएं को आए, तब तब वे अपने हाथ पांव धोएं, न हो कि मर जाएं। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। अभिषेक का तेल। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक को पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई उसके सामने कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। पवित्र सुगंध द्रव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू से सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले आना। ये सब एक तोल के हों, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना, और उसमें से कुछ पीसकर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू पे साक्षी पत्र के आगे यहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा रखना, वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।